नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी में आप सबका स्वागत है। खैर इतने साल हो गए, अब आप सबको पता ही है इस चीज़ के बारे में। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि आज हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक बात बता दूँ कि वीडियो को बिना स्किप करे ना देखिए, वीडियो छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे हम आज एक ही पार्ट के बारे में देखने वाले हैं क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट है। पार्ट कौन कौन से होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि इसके कनेक्शन किस तरह से आपको फाइंड करने हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसका प्रेशर स्विच के बारे में, जिसे लेवल सेंसर भी बोलते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करके ये बताया, फेसबुक पे भी और नीचे कमेंट करके भी बताया कि आप जो है वीडियो छोटे छोटे बनाइए, ज़्यादा बड़े बड़े मत बनाइए, जिससे हमें एक एक करके एक एक चीज़ के बारे में पता चले। तो ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम सीधे सीधे देखने वाले हैं प्रेशर स्विच के बारे में। और जो मैं चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सारी की सारी चीज़ें टॉप लोडेड, फ्रंट लोडेड, कोई भी कंपनी की वॉशिंग मशीन हो उन सब के ऊपर लागू होती है। एक और चीज़ बता दूँ, बहुत जल्द हम IFB की वॉशिंग मशीन लेके आने वाले, क्योंकि IFB की जो वॉशिंग मशीन आती है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती है और काफ़ी सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता और कईयों को तो उसके बारे में समझ में भी नहीं आता। तो उसके लिए आपको करना है थोड़ा सा इंतज़ार। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रेशर स्विच के बारे में। TNT हिंदी टेक। तो दोस्तों ये देखिए, हम आ चुके हैं हमारे वॉशिंग मशीन के पास पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाटर लेवल सेंसर के बारे में, जिसे हम प्रेशर स्विच भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या समस्या आती है और इसे आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, मतलब कि सही कर सकते हैं। चलिए मैं इसे अभी आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ऑन किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे PE एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो वाटर लेवल सेंसर है, जिसे प्रेशर स्विच भी बोलते हैं, ये प्रेशर स्विच में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको ये बताता हूँ। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसका वायर यहाँ से हटा दिया था, इस वजह से ये PE एरर आने लग गया। लेकिन याद रखिए, जब तक आपका ये प्रेशर स्विच सही नहीं होगा तब तक आपकी ये कोई भी वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो LG की हो, किसी भी कंपनी की हो, टॉप लोडेड हो या फ्रंट लोडेड हो, वो आपका एरर शो करेगी जब तक ये प्रेशर स्विच सही नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं इसे तो अभी लगा देता हूँ। ये है एक तरीका। अभी ये मैंने वायर इसलिए निकाला था कि अगर इसमें किसी चूहे ने वायर काट दी है, कहीं से वायर टूट गई है, तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से रेक्टिफाई करना है कि उसकी कहीं वायर तो नहीं काट दी चूहे ने, क्योंकि इसकी वायर इधर से जा कर के इधर से नीचे से जाती है और तब जा कर के इसमें जुड़ती है। तो वो आपको चेक करना है। कई बार चूहे तोड़ देते हैं वायर को। तो ये हो गई एक कंडीशन इसकी ख़राब होने की। तो ये हमने सही कर दी। अब देखते हैं, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है अभी कोई एरर शो नहीं कर रहा है। तो अब है दूसरा तरीका इसका ख़राब होने का और उस कंडीशन में कैसे चेक करें। देखिए, ये मैंने इसका पाइप निकाल रखा है यहाँ पे। अगर ये पाइप चूहे ने तोड़ देता है या काट देता है तो इसमें कोई एरर शो नहीं करेगा, कोई भी एरर शो नहीं करेगा। अभी मैंने इसका पाइप निकाल के रखा है। अभी मैं इसे प्रोग्रेस पे लगा देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये आराम से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कोई भी एरर शो नहीं करेगा। लेकिन ये वॉशिंग मशीन काम नहीं करेगी जब तक इसमें प्रेशर नहीं आएगा। तब तक इसे वॉशिंग मशीन को ये पता नहीं चलेगा कि पानी जितना भरना चाहिए था उतना भरा है या नहीं भरा है। जब तक पानी का प्रेशर इस स्विच पे नहीं आता तब तक ये वॉशिंग मशीन कपड़े धोना स्टार्ट नहीं करेगी, मतलब कि घूमना स्टार्ट नहीं करेगी। अब क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, आपका ये जो SV वॉल है, ये पानी तो अंदर गिराया जा रहा है लेकिन ये ओवरफ्लो हो जाएगा उस कंडीशन में। तो ये आपको चेक करना है कि कहीं इसका चूहे ने पाइप तो नहीं तोड़ लिया। तो ये आपको चेक करना है पीछे से खोल के। तो ये हो गई एक कंडीशन, क्योंकि चूहे जो है इसके वॉशिंग मशीन के अंदर आराम से जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में ये यहाँ पे आपने सारी वायरिंग चेक कर ली, फिर भी ये PE एरर बता रहा है। पाइप भी सही है, प्रेशर उसमें जो आप पानी डाल रहे हो वो भी शायद आ रहा होगा उसमें, लेकिन फिर भी ये एरर बता रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है और कैसे चेक करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करने हैं। उसके लिए आपको ये मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को DC वोल्टेज पे सेट करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करने हैं। चेक करने से पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 2.90 2.88 के आसपास वोल्टेज आने चाहिए, DC वोल्टेज। चलिए ये मैं चेक करता हूँ। बीच की जो पिन होती है इसके सेंसर की, प्रेशर स्विच की, वो कॉमन होती है और इधर के पिन पे हमें चेक करना होता है। तो बीच में हमारा है कॉमन। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.89 वोल्टेज आ रहा है, बिल्कुल सही है। सेम यही चीज़ हम ऐसे देखेंगे इधर वाले में,
यहाँ पे भी देखिए 2.88 आ रहा है। तो ये अप डाउन होता है थोड़ा बहुत 19-20। तो ये इतना इसमें वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से जो वायरिंग आ रही है इसमें वोल्टेज है। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि इस प्रेशर स्विच में दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि प्रेशर स्विच को निकालना है, दूसरा प्रेशर स्विच इसमें लगाना है। सपोज कीजिए अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, ये मेरे पास में पाइप है, ये मैंने 2 वायर लिए हैं। एक वायर लगाता हूँ मैं यहाँ लाल के ऊपर और दूसरी वायर लगाता हूँ जो कॉमन है जिसमें माइनस, और ये लगाता हूँ मैं काली की काली में और ये लगाता हूँ मैं लाल की लाल में। तो अब देखिए यहाँ पे वो वोल्टेज शो होने लग गए 2.88। अब मैं ये जो पाइप है इसे मैं यहाँ से फूंक मारता हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा वोल्टेज बढ़ गए, यहाँ पे 2.91 वोल्टेज आ गए। तो ये प्रेशर स्विच का यही काम होता है, जब इसमें प्रेशर आता है तो ये वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रेशर स्विच ओके है। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं बढ़ रहे हैं पानी डालने के बाद भी, तो हो सकता है कि आपकी ये प्रेशर वाले स्विच में दिक्कत है, इसे आपको रिप्लेस करना है। मैं इसे जैसे ही छोड़ूंगा वोल्टेज कम हो जाएंगे और यहाँ पे ये रुक जाएगा। देखिए वोल्टेज कम हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा महंगी नहीं आती, तो इसलिए आप अगर काम सीख रहे हो या आप काम करते हो तो ये जो चीज़ें हैं ये 1-2 पीस अपने पास में रखने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि एक ही कंपनी के 5-5, 10-10 पीस रखिए। हर एक कंपनी का अलग अलग जो आता है सेंसर वो आप अपने पास में रखिए डेमो के तौर पे, ताकि आपको वहाँ पे चेंज करके ये पता चले कि ये चीज़ यहाँ पे ख़राब है। तो ये चीज़ें मैं भी लेके चलता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, जो मैंने आपको तरीके बता दिए इस तरह से आपको यहाँ पे चेक करना है। वोल्टेज किस तरह से चेक करना है वो देख लिया आपने, वायरिंग आपको कैसे समझ में आ जाएगी, जैसे कि हमने शुरू में देख लिया। अगर वायरिंग कहीं पे कटी हुई है तो आपको एरर आ जाएगा। अगर ये प्रेशर स्विच ही ख़राब हो गया है या शॉर्ट हो गया है तो आपको यहाँ पे जो है वोल्टेज जो दिखाना है वो तो दिखाएगा, लेकिन फिर भी आपको एरर यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि अगर ये स्विच जो है ख़राब ही हो गया है तो भी आपको जो है यहाँ पे एरर अपने आप दिखाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि आपका ये स्विच ही खराब है। और एक कंडीशन में ये प्रेशर स्विच खराब होता है कि आपने इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डाला, फिर भी जो है यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 2.88 वोल्टेज आ रहे हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, 4 वोल्टेज आ रहे हैं, 5 वोल्टेज आ रहे हैं या उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस समय यहाँ पे प्रेशर स्विच में समस्या नहीं है, उस समय है इस पीसीबी बोर्ड के अंदर। इस पीसीबी बोर्ड में ये जो प्रेशर स्विच का जो यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे इसकी सप्लाई बनी हुई होती है और जस्ट इसके नीचे एक आईसी लगी हुई होती है। वो आईसी में भी अगर दिक्कत आ जाएगी तो ये प्रेशर स्विच में जो है वोल्टेज आपको या तो ज़्यादा दिखाएगा, अगर शॉर्ट हो जाएगी तो हो सकता है वोल्टेज भी ना दिखाए। तो उस कंडीशन में आपको ये पीसीबी बोर्ड ही चेक करना पड़ेगा। अब पीसीबी बोर्ड कैसे चेक करते हैं उसके लिए तो हम आगे देखेंगे। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, पीसीबी बोर्ड में ही प्रॉब्लम है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी टेक्नीशियन के पास में इसे ले जाइए जो पीसीबी बोर्ड रिपेयर करते हैं, क्योंकि स्पेशली लोग जो है पीसीबी बोर्ड रिपेयर करते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन की हो, माइक्रोवेव की हो, एसी की हो, वो स्पेशली पीसीबी बोर्ड रिपेयर करते हैं और उनको ये चीज़ें जो है फटाफट समझ में आ जाती है। मैं उस कंडीशन में कह रहा हूँ जब आपने यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर ली, यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या बिल्कुल ही वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में पीसीबी बोर्ड ही ख़राब है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। मैंने 2 बार बोला है, कई लोग बोलते हैं कि बार बार बोलते रहते एक ही चीज़ को, लेकिन फिर भी जो है उसी से रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ बता दूँ, ये प्रेशर स्विच का अगर पाइप चूहे ने तोड़ दिया है तो इसे आप बड़े ही आराम से रिप्लेस कर सकते हो। ये खुल जाता है, यहाँ से नीचे से पाइप निकल जाता है और ट्रांसपेरेंट पाइप आपको आराम से स्पेयर पार्ट की दुकान पे या हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाता है, इसी के साथ का पाइप। तो कुछ नहीं करना, आपको उस पाइप को लेके जाना है और उसी के साथ का लेके आना है। हो सके तो आप 2-3 मीटर जो है इस तरह का पाइप ला के अपने पास में रखिए, काट काट के लगाना होता है। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने इसका वाटर लेवल सेंसर या प्रेशर स्विच जिसे बोलते हैं वो हमने किस तरह से चेक किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो प्रेशर स्विच बिल्कुल सही है, अगर वोल्टेज वहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ये पीसीबी बोर्ड में चेक करना पड़ेगा। और मैं आपको पहले ही सजेस्ट करता हूँ, पहले भी बोल दिया कि अगर इस पीसीबी बोर्ड में अगर दिक्कत है तो इससे आप किसी पीसीबी बोर्ड वाले को दिखाइए और उसी से रिपेयर करवाइए, क्योंकि मैं खुद भी यही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता।
अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये पीसीबी बोर्ड रिपेयर करना बहुत ही हेडक का काम है, मतलब कि फालतू की हेडक लेना इसका काम है। मतलब कि इसके अंदर आपने देखा है कि इसमें ग्लू से पूरा लेमिनेट किया हुआ होता है ताकि इसमें पानी ना जाए, मॉइस्चर ना जाए, जिसकी वजह से ये ख़राब ना हो। मतलब कि पूरी तरह से जो है इसकी पीसीबी बोर्ड जो है सील होती है, और उसे चेक करने के लिए हमें पूरा ग्लू हटाने के लिए इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि ग्लू जो है पीसीबी बोर्ड के दोनों तरफ लगा हुआ होता है। तो ये आपको समझना है, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन पीसीबी बोर्ड की बेसिक चीज़ें जो है ख़राब होने की, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाले पार्ट हैं उनके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे, पीसीबी बोर्ड के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, या इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी बता सकते हैं, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए, सीखना जरूरी नहीं है, आज के टाइम पे नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया।